Assalamu alaikum, dear student. Welcome to HS Academy of Science. Exercise 5.1 in Smart Syllabus. Question number 1, 3, 4, and 6 are included. So today I teach question number 6, and these values are here of question number 6. First of all, we teach the value of u, x and y. आपके पास ये जो u, x और y की वैल्यूज दी हुई हैं, इस वक्त ये आपके पास बिल्टर फॉर्म में दी हुई हैं। सेट को लिखने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। सेट को लिखने के तीन तरीकों में एक तरीका ये भी है जिसको हम तरकीब साज तरीका कहते हैं। ठीक है, इस तरकीब साज तरीके को आज हम लोगों ने अंदराजी तरीके में सीखेंगे, यानी कि किस तरह से अगर हमें तरकीब साज तरीका दिया हो तो सेट को अंदराजी तरीके में लिखा जा सकता है। अब सबसे पहले ये जो कुछ नोटेशंस हैं, इन नोटेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे, जब ये वाली आपको नजर आए नोटेशन, तो मैथमेटिकली इसको हम बोलते हैं जब के, इसको हम बोलते हैं जब के। और जब आपके पास इस तरह की कोई नोटेशन आ जाए, इसको हम बोलते हैं एंड। और जब हमारे पास इस तरह की कोई नोटेशन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं बड़ा। जब इस तरह की कोई नोटेशन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जब तक ये हमें समझ नहीं आएगी, तो जैसे हम ये सेट बिल्डर या तरकीब साज तरीके को हम अंदराजी तरीके में चेंज करना चाहते हैं, तो ये हमें समझ नहीं आएगी। अब ये देखें, इसको हम जब के बोलते हैं, इसको हम एंड बोलते हैं, इसको हम बड़ा बोलते हैं, इसको हम छोटा। एक और ले लेते हैं, अगर इस तरह की कोई आपको नज़र आ जाए तो इसको हम और बोलते हैं। अगर हमारे पास इस तरह की कोई शक्ल नज़र आ जाए तो इसको हम मैथमेटिकली बिलोंग बोलते हैं, मतलब उसका या उसकी। तो ये कुछ हमारे पास जो है तरकीब साज तरीके हैं। इन तरकीब साज तरीकों को हमने क्या करना है बच्चे, आज चेंज करना है अंदराजी तरीके के अंदर। सबसे पहले हम इस तरकीब साज तरीके को अंदराजी तरीके में चेंज, अब इसे पढ़ना पहले सीख लेते हैं। देखिए, इसे लिखा हुआ है x, जब के x बिलोंग n, यानी इससे एक बात वाज़ेह होगी कि हमारा x जो है वो बिलोंग n से कर रहा है। अब n क्या है? ये n जो है कुदरती आदाद है। कुदरती आदाद कौन से होते हैं? जो एक से शुरू होती हैं। यानी n जो है यहाँ पे, n से मुराद कुदरती आदाद है, यानी नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट होते हैं, ऐसे 1, 2, 3, 100। यानी x बिलोंग कर रहा है n से, जिससे मुराद है कुदरती आदाद का सेट। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एंड x जो है बड़ा है 3 से, एंड x जो है छोटा है, बराबर है किससे? 25 के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ये बड़े की कंडीशन है और ये आपके पास छोटे की कंडीशन है। अमूमन जो है हम छोटी क्लासों में तो ये बता देते हैं, नहीं तो हम यूँ बता देते हैं कि जिस तरह मुंह ओपन होगा वो आपका बड़ा होगा, और जिस तरह मुंह आपका बंद होगा वो आपका क्या होगा? छोटा हिस्सा होगा। जिस तरफ ये क्लोज होगी वो आपका छोटा हिस्सा कहलाएगा, जिस तरफ ओपन होगी वो आपका क्या कहलाएगा? बड़ा हिस्सा कहलाएगा। तो अब आप ये यहाँ देखते हैं, इस तरफ मुंह खुला है तो आप कह सकते हैं कि x बड़ा है 3 से। इधर देखें, यहाँ क्या है? क्लोज हो रहा है हिस्सा, तो आप कहेंगे x छोटा है किससे? 25 से। और जब साथ में ये अलामा लगा दी जाए, ये वाली, तो इसका मतलब है छोटा भी है, बड़ा भी है, बराबर भी है। यानी ये किसको शो करवाता है? बराबर को। यानी अब यहाँ क्या है? x जो है वो बड़ा है 3 से, और यहाँ x का मतलब क्या है? छोटा भी है और बराबर भी है। जब इस तरह की कोई कंडीशन लगा देगा तो इसका मतलब है फिर ये वाला नंबर उसमें क्या होगा? शामिल होगा। अब हमने क्या कह रहे हैं कि हमारा x जो है वो बिलोंग कर रहा है किस नंबर से? कुदरती नंबर से। और उसमें जो x है वो 3 से बड़े और 25 से वो छोटा भी है और 25 के बराबर भी है। तो इसका मतलब है अगर हम इस सेट को लिखना चाहें अंदराजी तरीके में बच्चे, तो हम इसको यूं लिखेंगे
यानी 3 से बड़े। अब 3 से बड़े कौन से होते हैं? 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इसे चलाते जाएं। अब यहाँ x जो है 25 से छोटा भी है और 25 के बराबर भी है। अक्सर हम जब फैसला करते हैं, हाँ भाई, वो कहता है मैं बड़ा, कहता नहीं तू बड़ा। अब जब दो कंट्रडिक्शन आ जाए ना तो मैथमेटिकली हम कहते हैं चलो भाई, ना वो बड़ा ना वो छोटा, बस दोनों ही क्या है? बराबर है। तो यहाँ ये दो कंडीशन लग गई। वो कहता है वो छोटा वो बड़ा, फिर कहता नहीं छोटा भी है और बराबर भी है। इसका मतलब है वो बराबर भी है और छोटा भी है। तो उसमें ये वाला 25 नंबर हम क्या कर लेंगे? इंक्लूड कर लेंगे। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 4 से लेकर 25 तक। ये बात समझ आई आप लोगों को? यानी 4, 5, 6 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 25 हो जाएगा। अब इसी तरह फिर देखते हैं x की वैल्यू। ये आपको हमने u अंदराजी तरीके में था, हमारे पास तरकीब साज तरीके में था, हमने उसको अंदराजी तरीके में क्या किया? चेंज किया। यानी इंग्लिश मीडियम वाले ये हमारे पास बिल्डर फॉर्म थी, ठीक है, उसको हमने क्या किया? चेंज कर दिया। अब हमारे पास एक नेक्स्ट है, यानी कहता है x, जबकि x इज अ प्राइम। प्राइम कौन से होते हैं? मुफरद अदाद। अब समझते हैं मुफरद अदाद होते कौन से हैं। मुफरद अदाद को हम आम तौर पर p से ज़ाहिर करते हैं। ये नोटेशन है, p से उसे क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मुफरद अदाद वो होते हैं जिनके ऊपर दो पहाड़े काबिल तकसीम हो, जस्ट दो। एक या तो वो खुद पर तकसीम हो जाता हो, या क्या करता हो? उसके ऊपर एक वाला पहाड़ा क्या होता हो? काबिल तकसीम होता हो। तो वो नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर, या क्या कहलाता है? मुफरद अदाद कहलाता है। अब यानी प्राइम नंबर में हम देखें, हमारे पास 2 आ जाता होता है, 3 आ जाता होता है, 5 आता है, 7। ये वो नंबर है, देखें 2 के ऊपर 2 वाला ही पहाड़ा जाएगा या 1 वाला जाएगा, इसके अलावा कोई पहाड़ा काबिल तकसीम नहीं होगा। 3 को देखें, 3 पे 3 वाला जाएगा या तो 1 वाला जाएगा, इसके अलावा कोई पहाड़ा काबिल तकसीम नहीं होगा। 5 को देखें तो 5 वाला जाएगा या तो 1 वाला जाएगा, इसके अलावा कोई पहाड़ा काबिल तकसीम नहीं होगा। 7 को देखें, 7 वाला जाएगा या तो 1 वाला जाएगा, इसके अलावा कोई पहाड़ा काबिल तकसीम नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये फिर हमारे पास वो अदाद हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं? मुफरद अदाद। अब हम कह रहे हैं कि x इज अ प्राइम, यानी x एक क्या है? मुफरद अदाद है। एंड x बड़ा है किससे? 8। यानी अब मुफरद अदाद वो लेने हैं जो 8 से क्या हो? बड़े हों। x छोटा है 25 से, यानी अब हमने x वो ले रहे हैं जो 8 से बड़े हैं और 25 से छोटे हैं। लेकिन 8 और 25 के दरमियान में कौन से नंबर ले रहे हैं? मुफरद अदाद। अब मुफरद अदाद अब लिखते हैं इसको अंदराजी तरीके में, अगर हम चेंज करें, अब 8 से बड़ा मुफरद अदाद कौन सा होता है? 9। 8 से अगर 9 है तो 9 हमारा मुफरद नहीं हो सकता, क्योंकि 9 के ऊपर 2, 3 वाला पहाड़ा जाता है, 9 वाला जाता है, 1 वाला जाता है, लिहाजा 9 मुफरद अदाद नहीं है। 10 भी नहीं है। हमारे पास बनता है जैसे 11, 13, 17, 19, 21 नहीं हो सकता। इसी तरह हमारे पास क्या है? 23 और 25 जो है उसमें शामिल भी नहीं है। उसने कहा था 8 से बड़े और 25 से छोटे आपने क्या बताने? हमें मुफरद अदाद बताने। इस तरह हमें x को भी हमने क्या किया? अंदराजी तरीके में सीख लिया। इसी तरह जो है हम नेक्स्ट करेंगे, कहता है कि x लें, x जबकि x बिलोंग करता है w से। ये w से मुराद मुकम्मल अदाद यानी कि होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं जो 0 से क्या हो? स्टार्ट हो, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है? x बड़ा है 4 से और बराबर भी है 4 से। इसका मतलब है यानी x बड़े, यानी x 4 से बड़े और 4 भी क्या है? उसमें शामिल है। फिर क्या कहता है? x छोटा और फिर क्या है? बराबर है, यानी 4 से बड़े और 4 भी शामिल, और 17 से छोटे और 17 तक तमाम अरकान जो है मुकम्मल अदाद का सेट हमने लिखना है। यानी 4 से बड़े और 4 भी, यानी ये सेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। 4, 5, 6 एंड सो ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 17 तक ले जाएंगे। ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम लोगों ने आज तरकीब साज तरीके को अंदराजी तरीके में चेंज करना सीखा।